महोदय, हमारी पार्टी के माननीय महेश जेठमलानी जी और हमारे मित्रों ने इसके कानूनी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। मैं कानूनी पहलुओं पर नहीं जाना चाहता, मैं केवल तथ्यों पर जाना चाहूँगा और आप ये सदन को बताना चाहूँगा कि महोदय, हमारे देश में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रयोग बहुत पहले से हुआ है। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बैठे हैं, कांता कर्दम जी बैठे हैं, मैं मेरठ का एसएसपी था और उस समय आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था 13 जनवरी 1993। महोदय, एक बस जा रही थी, उसमें आरडीएक्स रखा गया, दौराला जगह है मेरठ में, और वहाँ जब उसमें धुआं उठने लगा, यात्री उतर गए, ब्लास्ट हुआ, पूरी बस ब्लास्ट हो गई। अगर उसमें यात्री होते सब मारे जाते। महोदय, अपने विपक्षी मित्रों को भी बताना चाहूँगा, हमें नहीं भूलना चाहिए 13 मार्च 1993 क्या हुआ था। मुंबई में 12 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ था। क्या इस्तेमाल हुए थे? कार बम। 13 कारों में आरडीएक्स भर करके और वहां पर स्कूटरों में भर करके, और वहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑल इंडिया रेडियो, एयरपोर्ट, होटल्स, जावेरी मार्केट, पासपोर्ट ऑफिस, इन सब में ब्लास्ट किए गए थे और 257 लोगों की हत्याएं हुई थी। 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे महोदय। और उस समय के मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज एनसीपी में है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने टीवी पर कहा कि इस ब्लास्ट में हिंदू मुसलमानों दोनों लोकेलिटी में ब्लास्ट हुआ है, दोनों लोगों को नुकसान हुआ है। वहां भी तुष्टिकरण महोदय नहीं, जरूरत नहीं है महोदय। उन्होंने यहां तक कहा, इस इशू को डाइवर्ट करना चाहा कि ये घटना श्रीलंका की LTTE ने किया है। तो इस तरह से मास डिस्ट्रक्शन, जहां 257 लोग मारे जाते हैं महोदय, उस घटना को दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें 10 लोगों को फांसी और तमाम लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। महोदय, उसी केस का था याकूब मेनन, जिसको फांसी की सजा होनी थी, यहाँ एग्जीक्यूशन होना था। और हमारे तमाम जो विपक्षी मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में खटखटाया था उस याकूब मेनन को बचाने के लिए। उस बंबई को जहाँ 257 लोगों की हत्या कर दी गई थी महोदय, उनको बचाने का प्रयास किया गया। महोदय, हम आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, हम पंजाब के आतंकवाद को अच्छी तरह से जानते हैं महोदय। 1980 के दशक से एक पड़ोसी मुल्क ने खालिस्तान आंदोलन के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया, घातक हथियार ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उपलब्ध कराए, आरडीएक्स का प्रयोग हुआ और उन्होंने जो संगठन थे उनके नाम थे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बबर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरवाला टाइगर फोर्स, इन सब को ट्रेनिंग दिया और मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स इस्तेमाल हुए और इस देश में हजारों लोग मारे गए। महोदय, अभी रिसेंट घटना है, वहाँ आपकी सरकार आई है और क्या हालत है कि हत्याएं होती हैं और टीवी पर विदेशों से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। महोदय, एक घटना हुई अभी 9 मई 2022 को मोहाली में, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में क्या फायर किया गया? RPG, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। महोदय, इस देश में पहली बार रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ। अखबारों में इसलिए ज़्यादा नहीं आया क्योंकि वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में फटा नहीं। तो महोदय, इस देश में आतंकवादी घटनाओं में मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का प्रयोग किया गया है। कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं सभा महोदय। 23 फरवरी 2005 दशाश्वमेध घाट पर ब्लास्ट हुआ था।
7 लोग मारे गए थे, 9 लोग घायल हुए थे। महोदय, अभी इसमें वलीउल्लाह नाम के एक आतंकवादी को फांसी की सजा हुई है। महोदय, 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, 13 मारे गए, 50 घायल हुए। 29/10/2005 महोदय, दिल्ली में धनतेरस के 2 दिन पहले सरोजनी नगर पहाड़गंज मार्केट में ब्लास्ट कराए गए, 62 मारे गए, 2010 घायल हुए। महोदय, 7/7/2006 संकट मोचर वाराणसी में ब्लास्ट हुआ। हनुमान जी का उस दिन लोग पूजा करने गए थे, मंगलवार का दिन था, 28 मारे गए, 101 घायल हुए। आखिरकार उनका दोष क्या था? वो पूजा कर रहे थे और पूजा करते समय ब्लास्ट करके मारे गए। महोदय, 11 जुलाई 2006 हमारे बॉम्बे के तमाम मित्र हैं, जरा ध्यान से सुन लें। वहां के ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट कराए गए थे, 209 मारे गए थे, 714 घायल हुए थे इंडियन मुजाहिदीन। महोदय, 22/5/2007 गोलघर गोरखपुर ब्लास्ट कराया गया और उस केस को सहित 14 केसेस को समाजवादी पार्टी सरकार ने वापस लिया था। उसमें महोदय, थोड़ा समय दे दीजिए मुझे। 25 अगस्त 2007 को लुम्बिनी पार्क गोकुल चाट हैदराबाद ब्लास्ट हुआ, 42 मारे गए, 54 घायल हुए। यूपी कचहरी ब्लास्ट नहीं, ठीक है, 23/11/2007 15 मारे गए, 40 घायल हुए। मुंबई घाटकोपर ब्लास्ट 28 जुलाई 2003 4 मारे गए, 32 घायल हुए। झावेरी मार्कर गेटवे ऑफ इंडिया 25 अगस्त 2003 54 मारे गए, 300 घायल हुए। जयपुर ब्लास्ट 13 मार्च प्लीज 1 सेकंड 2008 1 सेकंड बिजलाल जी 1 सेकंड 80 मारे गए, 216 घायल हुए। बिजलाल जी गफ्फार मार्कर 1 सेकंड 30 मारे गए, 90 घायल हुए। 25 जुलाई taking his point of order. I'm taking his point of order. No, he has asked first. No, please, 1 second. Shri Vinay Vishwam ji, you had asked a point of order. He had asked a point of order. I am not yielding, sir. Let me speak. Please, everybody else, please sit down. Shri Vinay Vishwam ji, point of order. Shri Vinay Vishwam ji, point of order. Yeah. Sir, I am not well. My BP is very high, so I cannot shout. Please give me some space. I got your point. Note. Okay, therefore, I you, immediately asked. Sir, my point please. is that 238. 238. Okay. Please. It is regarding rules to observe while speaking. Honorable member on the ruling bench, I respect him, Ajay Prasad Singh ji, while speaking, violated all the prescriptions and norms of the speakers. He mentioned here, La ilaha illallah. It's the beginning of a prayer of the crores of Indian citizens who are Muslims. And he made the translation. The first part was right. There is only one God. Then he exploded and he told, and that he is calling all others who don't believe in this shall be killed. Sir, it's very, very violating. Sir, please come allow, sir. No, sir. No, please. I request you. This is a very serious thing. This is going to affect the country's unity. Sir, I respect you and request you. Please, expunge it. I've heard you. I'm giving my ruling. We will examine it. If something like that is there, which should not be there, which is unparliamentary, it will be expunged. No, sir. I've given you my ruling. Sir, one more subject. Shri, sir, please sit down. Shri Bijlalji. No, I cannot keep on taking points of order. No. Shri Bijlalji. जी महोदय, Bijlalji. 31/10/2008 गुवाहाटी ब्लास्ट 77 मारे गए। अहमदाबाद ब्लास्ट 26 जुलाई 2008
allow him to speak. 56 मारे गए। I'm taking points of order. I cannot keep on taking points of order one after another. इस ब्लास्ट Come में on. हमारे You also know प्रधानमंत्री जी, there are points of order. No, no, मंत्री no, थे उस no, समय, no. उनकी No. हत्या का प्रयास Please, उनका था। महोदय बटला हाउस सबको मालूम है। No, no. I mean, you cannot be directly. You know very well. You cannot keep on asking points of order. There will be 10 members asking me points of order and I'll keep on asking points of order. If you're a senior member, you should tell them. Come on. I mean, it cannot become a practice. Point of order. Everybody sit down. Okay. I'm allowing only one point of order. Not no anymore. No other points of order will go on record. Please sit down. Please, everyone, please take your seats. Just 1 second. महोदय Please. Yeah, fine. 2, 3, 6. Order yeah. my point. Tell My me. plea. Rule number 236. Okay. When a member rises to speak, his name shall be called by the chairman. If more members than one rise to the same time, the members whose name is so called shall be entitled to speak. Sir, the time allotted to BJP has exhausted. They are giving names after names to prolong the discussion. That's not allowed. They have Shri exhausted. Bitasji, you made your point. Shri Bitasji, you made your point. Sir, You made your point. I heard you. you see the screen. I heard you. I heard you. You Everybody, cannot allow Shantaji, please. Please. They are giving Please. names after names. Derek Ji, I am responding to every point of order. Yes. And I hope that I'll also be heard when I'm making my point. No, you're already asking your members to come to the well. I'm watching it. I'm watching it from here. Bitas Ji, no, sit down. Bitas Ji, simply I'm telling you one thing. As a chair, you are not privy to how many members are going to speak after him, are you? No, listen to me. You made your point. As a chair, I'm making a point. I'm aware of the time. Many a times there are 2 members of your party and it is well beyond the time and I allow time. So let us not get into those minutes and seconds here. Please, no, I'm not going into that. Yes, please, Brijlal Ji. No, I'm not allowing. धन्यवाद उपसभापति महोदय। दूसरी घटना महोदय 7 दिसंबर 2010 शीतला घाट बस बनारस शीतला घाट आरती हो रही थी महोदय। वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्लास्ट कराए गए थे। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था उस समय। एक साल की बच्ची मां के गोद में बैठी थी, वो मारी गई थी महोदय। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट न्याय के मंदिर 7 सितंबर 2011 15 मारे गए थे, 79 घायल हुए से तमाम अधिवक्ता थे महोदय। 13 जुलाई 2012 झावेरी ब्लास्ट ओपेरा हाउस दादर ब्लास्ट 26 मारे गए, 150 घायल हुए महोदय। बोध गया ब्लास्ट 5 मारे गए, 5 घायल हुए। जर्मन बेकरी ब्लास्ट 18 मारे गए, 60 घायल हुए महोदय। मोदी जी की हुंकार रैली थी पटना में 27/10/2013 को मोदी जी भाषण दे रहे थे, ब्लास्ट कराए गए महोदय, जिससे ये हो ना पाए। और उसमें 6 मारे गए, 85 घायल हुए। मुंबई में लश्कर तोयबा का हमला सबको मालूम है महोदय। 26/11/2008 175 लोग मारे गए थे, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, 300 लोग घायल हुए थे महोदय। इस घटना को एक पार्टी ने भगवा आतंकवाद का रूप देने का प्रयास किया था। इनके नेताओं ने उसको कहा ये तो आरएसएस का काम है, ये तो बजरंग दल का काम है। एक इनके मंत्री आजकल जेल में है महोदय। मैं गया था बॉम्बे एक शादी में और वो कहने लगे अपने बीच में कि ये जो आतंकवाद की घटना है तो बजरंग दल ने किया है। मुझे नहीं रहा गया, वो नहीं जानते थे मैं कौन हूँ। मैंने कहा महोदय मैं यूपी एटीएस का चीफ हूँ, एसटीएफ का चीफ हूँ और मुझे अच्छी तरह से मालूम है आप क्या बकवास कर रहे हैं। और वही केंद्रीय मंत्री और वही स्टेट मिनिस्टर आज जेल में है महोदय। इन तमाम घटनाओं में 1184 लोग मारे गए और ये सब घटनाएं यूपीए गवर्नमेंट हुई थी महोदय। यूपीए गवर्नमेंट में महोदय मैं 2 शब्द चाहूंगा फंडिंग पर बोलना, ये बड़ा ही आवश्यक है। मुझे 2 मिनट का समय दें महोदय। फंडिंग के लिए ये आज से फंडिंग नहीं शुरू हुई महोदय। आसिफ रजा कमांडो फोर्स बना था
दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था, आतंकवादी था, गुजरात लाया गया, वहाँ वो पुलिस पर हमला किया, मारा गया और उसके भाई आमिर रजा खां जो आज पाकिस्तान में बैठा है, आसिफ रजा कमांडो फोर्स बना। और वहाँ पार्थो राय बर्मन थे, 25 जुलाई 2001 खादिम सूट के मालिक थे, उनका अपहरण किया गया, 3 करोड़ 75 लाख वसूले गए थे महोदय। उसमें से $1 लाख मोहम्मद अत्ता अलकायदा को गया था, इजिप्ट का रहने वाला था, जिसने अमेरिका के हमला किया। महोदय यहाँ के हिंदू अपहरण करके पैसा लीजिए, आतंकवाद की फंडिंग कंक्लूड करें। इसी तरह महोदय 2 मिनट चाहूंगा, 2 मिनट महोदय, 11 सितंबर, इसके बाद महोदय 12 नवंबर 2000 को गुजरात राजकोट से 2 बॉयलर भास्कर पारिक परेश शाह की उठाया गया, 20 करोड़ मांगे गए, करोड़ों की फिरौती ली गई और महोदय उसकी भी आतंकवाद की फंडिंग हुई। तो मेरा ये कहना महोदय, ये विषय बहुत संगीन है, मास डिस्ट्रक्शन का वेपन का इस्तेमाल हुआ है और वो हुआ है ऐसे मुल्क के इशारे पर इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा। मुझे इस बात का कष्ट है कि आतंकवाद पर राजनीति की गई, उत्तर प्रदेश में मुकदमे वापस किए गए और बम्बई जो घटना हुई, इतनी बड़ा घटना, उसको कहा गया भगवा आतंकवाद है। मैं विदेश मंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने आज इस इशू पर ऐसा बिल लाया है इससे इस सब पर नकेल कसी जा सकती है। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मौका दिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।